हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एडवांस एक्सेल की इस सीरीज में इंसर्ट टाइप को पूरा कंप्लीट कर लिया है कि इंसर्ट टाइप क्या है और इसमें जो हमारे ऑप्शन थे इन सभी ऑप्शन को हमने एक एक करके देखा। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेज लेआउट टाइप के बारे में कि पेज लेआउट टाइप क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करेंगे और इसमें हमारे जो भी ऑप्शन दिए गए इन सभी ऑप्शन को हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप लोग एडवांस एक्सेल बिल्कुल जीरो से एडवांस में सीखना चाहते हो तो हमारी इस सीरीज को फॉलो करना, क्योंकि इस सीरीज में आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में एक्सेल फ्री में सिखाया जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पेज लेआउट टाइप के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पेज लेआउट टाइप क्या होता है। तो एक्सेल में पेज लेआउट टाइप एक ऐसा टैब होता है जिसकी सहायता से हम अपने एक्सेल के डेटा को जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के लिए हमको मार्जिन कितनी छोड़नी है, ओरिएंटेशन क्या होते हैं, साइज क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर सीखनी होती हैं। यानी कि पेज लेआउट टैब एक ऐसा टैब होता है जब हम एक्सेल के डेटा को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट से रिलेटेड हमारी जो सेटिंग होती हैं उन सभी को हम पेज लेआउट टाइप से एडजस्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेज लेआउट में थीम्स के बारे में कि थीम्स ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर हमने एक डेटा ऑलरेडी टाइप किया है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे थीम ऑप्शन की। तो थीम ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी सहायता से हम अपने डेटा को एक स्टाइलिश बना सकते हैं। जैसे कि हमारा डेटा यहाँ पर दिया गया है। अभी इसमें देखो थीम में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जो भी थीम लगाएंगे हमारा डेटा उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। अभी इस थीम से केवल कलर नहीं चेंज हो रहा है बल्कि फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट हो रही हैं। कलर हमारा तब चेंज होता है जो हमारा डेटा है, अगर इस डेटा को हम होम में आके यहाँ पर एक टेबल का ऑप्शन दिया गया, फॉर्मेट टेबल में जाएंगे, यहाँ से अपने डेटा को हम टेबल के फॉर्मेट में सेट कर लेंगे। आप अपने डेटा को जिस भी टेबल का साइज रखना है, जो भी स्टाइल रखनी है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे, हमारा टेबल उसी स्टाइल में हो जाएगा। अब जब हम आएंगे पेज लेआउट टाइप में और यहाँ पर थीम ऑप्शन में जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑफिस की थीम होती है जो हमारे डेटा पर लगी होती है। अब यहाँ से हम अपने डेटा पे जो भी थीम अप्लाई करेंगे उसी थीम के हिसाब से जो हमारा डेटा है डेटा एडजस्ट होता है और उसी थीम के हिसाब से डेटा एडजस्ट होगा और उसमें जो भी कलर यहाँ से चेंज करना चाहो कलर भी डेटा का यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो ये होता है हमारा थीम से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा की एक थीम चेंज कर सकते हैं। अगर हमने अपने डेटा को होम में टेबल में कन्वर्ट किया होगा तो टेबल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से हमारा कलर भी चेंज होता है। अगर हम टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो केवल फॉन्ट चेंज होता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। हम चाहते हैं इस डेटा का कलर केवल चेंज करना है बल्कि फॉन्ट नहीं चेंज करना चाहते हैं। अगर हम थीम से यहाँ से चेंज करेंगे तो कलर भी चेंज होगा और फॉन्ट भी चेंज होता है। लेकिन हम केवल कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कलर का, कलर में जाएंगे। अब यहाँ से हम जो भी कलर अप्लाई करेंगे हमारे डेटा का वही कलर यहाँ से हो जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो भी कलर यहाँ से हम अप्लाई करते हैं हमारे डेटा का वही कलर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कलर ऑप्शन यूज करते हैं। फॉन्ट क्या है, हम चाहते हैं अपने इस डेटा का कोई भी कलर नहीं चेंज करना चाहें, जो भी कलर यहाँ पर लगा है कलर वही रखना चाहते हैं, केवल हम फॉन्ट बदलना चाहते हैं। तो फॉन्ट ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ से जो भी फॉन्ट हम रखेंगे हमारे डेटा का वही फॉन्ट यहाँ से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पहले से ही बताई हुई हैं। जब हमने होम ऑप्शन में यहाँ पर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन कंप्लीट किए हैं, वही ऑप्शन पेज लेआउट में वही यहाँ पर भी दिए गए हैं। कलर वगैरह चेंज करना हो या फिर फॉन्ट चेंज करना हो, बस ये ऑप्शन तभी काम करते हैं जब हम होम में अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर यहाँ से हम अपने सेल की कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि हम अपने डेटा को इतना सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सेल स्टाइल में आएंगे। अब यहाँ से हम जो भी स्टाइल देना चाहें, फिर जब हम पेज लेआउट में जाएंगे और कलर में आएंगे तो उसी के हिसाब से डेटा भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि थीम ऑप्शन से हम अपने डेटा में फॉन्ट, कलर, ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया गया है इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट जो होता है जब हम अपने शीट में कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट जैसे कोई इमेज हो या किसी भी प्रकार के कोई शेप हम यूज करेंगे तो इफेक्ट हमारा उसी पर यूज होता है, नहीं उसी पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम इंसर्ट टाइप में आएंगे, शेप का ऑप्शन दिया गया है, शेप में आएंगे। अब इसमें देखो कई सारे शेप दिए गए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर रेक्टेंगल शेप लेके और इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं तो एक शेप बनाएंगे। फिर हम पेज लेआउट में आएंगे और यहाँ पर देखो इफेक्ट ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से हम जो भी इफेक्ट डालेंगे शेप पर हमारा वही इफेक्ट यहाँ से बन जाता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि इफेक्ट ऑप्शन क्या है। इफेक्ट ऑप्शन केवल शेप या जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसी पर एक काम करता है। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है मार्जिन का। अब ये मार्जिन क्या होती है थोड़ा हम इसको समझते हैं। तो मार्जिन ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी सहायता से जब हम अपने डेटा को प्रिंट करते हैं तो पेज के चारों साइड में हम कितना ब्लैंक एरिया रखना चाहते हैं तो वो चीज़ें हम मार्जिन से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम अपने डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए फाइल मेनू में आना है और यहाँ पर प्रिंट का विकल्प मिलेगा, प्रिंट पर क्लिक कर देना है। तो जब हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर अभी डेटा में देख पा रहे होंगे हमारा डेटा
डेटा केवल इतना ही यहाँ पर प्रिंट हो रहा है और पेज के चारों साइड में देखो काफ़ी स्पेस है। लेफ्ट में कुछ अलग स्पेस दिया गया है, टॉप में कुछ अलग स्पेस है और हमारा राइट में कुछ अलग स्पेस है। अगर हम इन्हीं स्पेस को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मार्जिन ऑप्शन यूज करते हैं। तो एक तरीका ये है, या फिर यहाँ पर देखो जो हमारा स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार में यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक हमको मिलेगा नॉर्मल का और एक यहाँ पर मिलेगा पेज लेआउट का। हम पेज लेआउट पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी हमारा डेटा जो है 2 पेजों में प्रिंट हो रहा है और नीचे देखेंगे तो कुछ नहीं है, केवल 2 पेजों में प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ से हम नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल में हमको कोई भी पेज नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा डेटा एक ही पेज पर प्रिंट होगा, बल्कि एक्सेल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक्सेल जो होता है, एक्सेल में जो भी काम करते हैं सीट पर करते हैं, लेकिन उस सीट में भी अपने अलग अलग पेज होते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने अपने डेटा को पेज लेआउट में जैसे ही किया तो आप लोग यहाँ पर सीट में देख रहे होंगे कुछ यहाँ पर डॉटेड लाइन बनकर आ रही हैं। जो डॉटेड लाइन यहाँ पर बनकर आ रही हैं यही हमारे क्या है, पेज हैं। और एक्सेल में जब कोई भी काम करते हैं सीट पर काम करेंगे और जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो पेज में ही प्रिंट होता है। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटा कितने पेज में प्रिंट हो रहा है? तो उसके लिए स्टेटस बार में पेज लेआउट पे टिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू का, व्यू में आना और यहाँ पर पेज लेआउट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो जब हम पेज लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम चारों साइड में कितनी मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, कितना एडजस्ट करना चाहते हैं, तो पेज लेआउट में आएंगे और यहाँ पर देखो दिया मार्जिन ऑप्शन। हम मार्जिन पर जब क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले टॉप से 0.5 है, बॉटम से 0.5 है। अगर हम ये रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो मार्जिन हमारी कुछ उस तरीके से छूट जाती है। अगर मान लीजिए हम अपने आप कोई भी मार्जिन रखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कस्टम मार्जिन का ऑप्शन दिया गया, कस्टम मार्जिन में आना है और यहाँ पर देखो दिया है टॉप। मान लीजिए हम टॉप से चाहते हैं 1, टॉप से 1 चाहते हैं 1 टाइप कर देंगे, फिर टाइप बटन प्रेस करेंगे, बॉटम से भी 1 चाहते हैं 1 टाइप कर देंगे, फिर यहाँ पर हम लेफ्ट से 1 और राइट से भी 1 चाहते हैं टाइप करके और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों साइड से हमारा कितना स्पेस छूट रहा है, 1 छूट रहा है। यानी कि जो हम चारों साइड से स्पेस छोड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे कि हम अपने डेटा में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। अगर मान लीजिए हम कुछ कम छोड़ना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, फिर कस्टम मार्जिन में आएंगे। टॉप जैसे यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर हम मान लीजिए टाइप करना चाहते हैं 0.2 करेंगे, फिर हम टाइप बटन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे 0.2, फिर 0.2 लेफ्ट से और राइट से भी हम 0.2 यहाँ पर टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक कर देना है। तो ओके पर जब क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर अभी देख रहे होंगे कि हमारा जो डेटा है ज़्यादातर एक पेज पर आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम चारों साइड से स्पेस कम छोड़ेंगे तो जो डेटा हमारा दूसरे पेज पे था वो डेटा ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, पहले पेज पर आ जाएगा। अभी जैसे डेटा हमारा पहले पेज पर हम मोबाइल नंबर तक लिखा हुआ है, अगर हम मार्जिन में जाके चारों साइड से हम 1 करते हैं तो जब चारों साइड से 1 करेंगे तो उतना ही स्पेस तो छूट जाएगा। अब पेज में डेटा हमारा कम आएगा तो जो डेटा हमारा पेज नंबर 1 में था, मोबाइल नंबर वाला कॉलम ऑटोमेटिक दूसरे नंबर में पहुंच जाएगा जो दूसरा नंबर पेज है, क्योंकि हमने मार्जिन को कुछ ज़्यादा कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग मार्जिन ऑप्शन समझ गए होंगे कि मार्जिन ऑप्शन क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो, मार्जिन के बाद दिया गया ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 हमको मोड मिलते हैं, एक मिलता है पोर्ट्रेट का और एक मिलता है लैंडस्केप का। अगर हम अपने डेटा को खड़ा प्रिंट करना चाहें तो हमें पोर्ट्रेट पर क्लिक करना होता है। अगर हम अपने डेटा को बेड़ा प्रिंट करना चाहें तो आएंगे हम ओरिएंटेशन में और लैंडस्केप पर क्लिक कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जो डेटा है वो लैंडस्केप मोड में प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा खड़ा प्रिंट होगा, लैंडस्केप पर जब हम प्रिंट करेंगे तो लैंडस्केप में हमारा डेटा जो है बेड़ा प्रिंट होता है। यानी कि बेड़ा डेटा प्रिंट होगा तो डेटा हमारा एक पेज पर ज़्यादा आ जाएगा, जो विड्थ होती है विड्थ ज़्यादा आएगी और हाइट जो होगी हाइट कम आ जाएगी, क्योंकि हमारा पेज लैंडस्केप मोड में प्रिंट हो रहा है। तो ओरिएंटेशन का मतलब यही होता है, हम अपने डेटा को खड़ा प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप, तो यहाँ पर हम पोर्ट्रेट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया गया है साइज का। साइज क्या है? तो साइज का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर जो पेज हैं, पेज का साइज हमारे पास क्या है। जब हम अपने डेटा को प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर में जो हम पेज लगाते हैं वो पेज हमारे पास किस साइज के हैं। तो आजकल मार्केट में जो हमारे पेज आते हैं ज़्यादातर A4 साइज के आते हैं। तो हम साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम A4 साइज पर क्लिक कर देंगे। तो जब हम A4 पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है A4 साइज का हो जाएगा और जो प्रिंटर में प्रिंट करेंगे वो A4 साइज के पेपर लगे होते हैं। तो ये चीज़ तुम्हारे पे डिपेंड करती है
ये कि डेटा को जो तुम प्रिंट कर रहे हो तुम्हारे पास किस साइज़ के पेज हैं, जिस भी साइज़ के पेज हों वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर देना होता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। फिर देखो यहाँ पर दिया है प्रिंट एरिया, ये क्या है। तो प्रिंट एरिया ऑप्शन समझने से पहले थोड़ा यहाँ पर हम अपने इस शीट को नॉर्मल करते हैं। तो उसके लिए हमको व्यू मेनू में आना है और नॉर्मल पर क्लिक कर देना है और हमारी जो शीट है नॉर्मल हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा हम समझते हैं प्रिंट एरिया के बारे में कि प्रिंट एरिया क्या है। जैसे कि अभी हम अपने डेटा को अगर प्रिंट करते हैं, कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट होती है, तो पूरा का पूरा डेटा प्रिंट हो रहा है। और नीचे भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे 2 दिया गया, यानी कि हमारा डेटा 2 पेज में प्रिंट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं पूरा डेटा हमको नहीं प्रिंट करना है, सीरियल नंबर से लेके मान लीजिए हम चाहते हैं केवल मोबाइल नंबर तक, जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया इतना ही प्रिंट करना है, तो इतना डेटा हम सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट एरिया पर आएंगे। और यहाँ पर देखो दिया गया सेट प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया पर हमें क्लिक कर देना है। तो जब हम सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे इतना हमारा एरिया सेट हो चुका है। और इस डेटा को जब हम प्रिंट करेंगे, जैसे हम कंट्रोल F2 करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया था केवल उतना ही डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से जब हम अपने डेटा में एक सेट कर देते हैं कि इतना ही डेटा हमको प्रिंट करना है, तो उतना ही डेटा प्रिंट होगा और उसी को हम प्रिंट एरिया के नाम से जानते हैं। हम इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो प्रिंट एरिया में आएंगे और क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हम अपने डेटा को अगर प्रिंट करेंगे तो पूरा प्रिंट होगा, क्योंकि जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उतना हमने क्या कर दिया, यहाँ से क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग प्रिंट एरिया भी समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर देखो दिया गया ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा कर्सर रखा हुआ है, अगर हम अपने डेटा को यहाँ से तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो दिया गया इंसर्ट पेज ब्रेक। यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक जो दिया गया है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो पेज जो हमारा है यहाँ से टूट जाएगा। अब इतना एक अलग पेज रहेगा, इतना एक अलग पेज रहेगा, इतना एक अलग, इतना एक अलग, यानी कि हमारा पेज यहाँ से टूट जाता है। फिर कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे, अब डेटा हमारा उतने ही पेज में प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, एक्सेल की शीट में पेज ब्रेक ऑप्शन यूज किया है। अगर हम इसको हटाना चाहें तो यहाँ पर देखो जब क्लिक करते हैं तो एक मिलेगा रिमूव पेज ब्रेक। रिमूव पेज ब्रेक का मतलब ये होता है जहाँ से हमने अपने पेज को ब्रेक किया था, अगर वहीं पर कर्सर रखेंगे और हम रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तभी वो हटेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर रख के अपने पेज को ब्रेक किया तो वहाँ पर हम कर्सर नहीं रखते हैं, अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं फिर हम आते हैं ब्रेक में और यहाँ पर रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर कर्सर नहीं रखा है। मान लीजिए हम भूल गए हैं कि कहाँ पर हमने कर्सर रखा था और पेज ब्रेक हटाना भी है, तो उसके लिए ब्रेक में आना और रीसेट ऑल पेज ब्रेक पर क्लिक कर देना है। हम कहीं पर भी कर्सर रख के अगर पेज को ब्रेक करेंगे, रीसेट ऑल पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो पेज ब्रेक किया था वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ब्रेक ऑप्शन भी समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया गया है बैकग्राउंड। ये क्या है, यानी कि बैकग्राउंड का मतलब होता है जब हम अपनी एक्सेल की शीट में काम करते हैं, अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह लगाना चाहें तो बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन में जाएंगे। अब इसके अंदर जो भी इमेज हम लगाना चाहते हैं उस इमेज पर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ से इंसर्ट कर देना है, हमारी इमेज बैकग्राउंड में लग जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बैकग्राउंड ऑप्शन यूज करते हैं। और जब हम बैकग्राउंड ऑप्शन यूज करेंगे और यहाँ पर हमने बैकग्राउंड में जो भी इमेज लगाई है अगर इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो दिया गया डिलीट बैकग्राउंड, क्लिक कर देंगे और बैकग्राउंड में हमने जो भी इमेज वगैरह लगाई थी वो यहाँ से हट जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बैकग्राउंड ऑप्शन यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्रिंट टाइटल्स। ये क्या है, तो प्रिंट टाइटल्स एक ऐसा ऑप्शन होता है जो हमारा बहुत ही काम का ऑप्शन है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे, जो हमारा डेटा है, डेटा के यहाँ पर जो हेडिंग है, जैसे सीरियल नंबर हो गया, कोर्स हो गया, नेम हो गया, और इसको जब हम प्रिंट करते हैं, जैसे हम कंट्रोल F2 प्रेस कर रहे हैं तो हमारा डेटा पहले पेज पर है, फिर क्लिक करेंगे फिर हमारा डेटा दूसरे पेज पर है, लेकिन अभी हमारा डेटा आगे नहीं आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा हम अपने डेटा को यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कर देंगे कॉपी पेस्ट, थोड़ा डेटा को हम बड़ा करते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि हमने इतना डेटा यहाँ पर टाइप किया है, अब हम कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं, तो कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे, अब हमारा डेटा कितने पेज में प्रिंट हो रहा है, 4 पेज में प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर पहले पेज पर सीरियल नंबर, कोर्स वगैरह लिख कर आ रहा है, फिर क्लिक करेंगे, फिर दूसरे पेज पर देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख कर आ रहा है, फिर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर लिख कर आएगा, फिर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर कोई भी हेडिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो हेडिंग नहीं है इससे हमको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि किस कॉलम में फादर नेम है या किस कॉलम में स्टूडेंट का नेम है। अभी डेटा हमारा छोटा ही है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर डेटा काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर जब काफ़ी बड़ा डेटा होगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी किस कॉलम में कौन सी हेडिंग है, फादर नेम है या मदर नेम है या स्टूडेंट नेम है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन यूज करेंगे। जब हम प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन यूज करते हैं तो ऊपर जो हेडिंग है, जैसे सीरियल नंबर, कोर्स नेम,
चाहे जितना बड़ा डेटा हो, चाहे जितने पेज में प्रिंट हो, ये हेडिंग सभी पेज में प्रिंट हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसी प्रिंट टाइटल्स पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखो दिया गया है रो टू रिपीट। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, पहली रो को हम रिपीट करवाना चाहते हैं तो पहले रो पर क्लिक करेंगे, पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर देखो ओके ऑप्शन दिया गया है, ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने जब ओके पर क्लिक किया है, अब इस डेटा का हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर हेडिंग आ रही है, जो पहला पेज है, दूसरे पेज पर भी हेडिंग आ रही है, फिर तीसरे पेज पर भी हेडिंग आ रही हैं, फिर चौथे पेज पर हेडिंग आ रही हैं। इस तरीके से हम अपने डेटा को प्रिंट टाइटल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ आप लोग देखिएगा, हमारा डेटा किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। जैसे कि हम कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर सीरियल नंबर, कोर्स, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, इस तरीके से डेटा है। फिर हम दूसरा पेज लाते हैं तो यहाँ पर फिर सीरियल नंबर, कोर्स, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम आ रहा है, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आ रहा है, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आ रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए अभी जो हमारा डेटा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है तो इसमें क्या किया जा रहा है, पहला पेज ये माना जा रहा है, फिर दूसरा पेज ये वाला, फिर तीसरा पेज, फिर चौथा पेज, इस तरीके से डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है। हम चाहते हैं पहला पेज ए हो, दूसरा ए हो, तीसरा हो और चौथा हो। इस तरीके से अगर करना चाहें तो यहाँ पर देखो दिया गया प्रिंट टाइटल्स, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे डाउन देन ओवर, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से डेटा एन के शेप में प्रिंट हो रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब हमारा जो डेटा है जेड के फॉर्मेट में प्रिंट होगा, यानी कि ये वाला जो पेज है पहला माना जाएगा, फिर इस साइड का जो पेज है दूसरा माना जाएगा, फिर तीसरा और फिर चौथा। अब जैसे कि यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करते हैं और फिर हम अपने डेटा को कंट्रोल F2 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सीरियल नंबर, कोर्स, नेम वगैरह दिया गया जो पहला पेज है। अगर दूसरा पेज लाएंगे तो फिर उस डेटा का यहाँ पर मोबाइल नंबर, जेंडर, एडमिशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर क्लिक करेंगे तो फिर सीरियल नंबर आएगा, फिर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम अपने डेटा को जिस भी फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट टाइल्स ऑप्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे स्केल टू फिट ये क्या होता है। तो स्केल टू फिट जो ऑप्शन दिया गया है बहुत ही काम का ऑप्शन है जब हमारा बहुत बड़ा डेटा होता है। मान लीजिए हम काम कर रहे हैं और हमारा डेटा 10-20 पेज में प्रिंट हो रहा है, हम चाहते हैं उस डेटा को एक ही पेज में प्रिंट करना है, तब उसके लिए हम इन ऑप्शन को यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि हम कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे हमारा डेटा कितने पेज में प्रिंट हो रहा है, 4 पेज में प्रिंट हो रहा है। और हम चाहते हैं इस डेटा को 4 पेज में नहीं बल्कि एक ही पेज में प्रिंट करना है। तो यहाँ पर देखो विड्थ दी गई है, क्लिक करेंगे और 1, तो डेटा की जो विड्थ है ये कितने पेज में प्रिंट हो जाएगी, 1 पेज में प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है हाइट, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और 1 पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो डेटा है, डेटा की विड्थ और हाइट जो है ये दोनों एक ही पेज में प्रिंट हो जाएगी। और कंट्रोल F2 कर देंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा डेटा छोटा तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये हमारा क्या है, एक ही पेज में प्रिंट हो जाएगा। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो बिल्कुल क्लियर डेटा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि स्केल टू फिट ऑप्शन जो होता है इसकी सहायता से अगर हमारा डेटा बहुत बड़ा डेटा है और उसको हम एक ही पेज में प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं। हम विड्थ को 1 पेज में प्रिंट करना चाहते हैं या फिर डेटा की जो विड्थ है उसको 2 पेज में प्रिंट करना है, तो जितने भी पेज में प्रिंट करना हो यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं विड्थ और हाइट को। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। जब हम यहाँ पर विड्थ और हाइट सेट करेंगे तो स्केलिंग जो होती है उसी के हिसाब से फिट हो जाती है। तो यहाँ पर स्केल टू फिट ऑप्शन जो दिया गया है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है सीट ऑप्शन, ये क्या है। तो सीट ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया गया है ग्रिड लाइन, ये क्या होता है। तो ग्रिड लाइन ऑप्शन समझने से पहले थोड़ा यहाँ पर हमने जो भी डेटा की फॉर्मेटिंग की है वो यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर डेटा को करेंगे सेलेक्ट, ये टेबल में था तो डिजाइन में आना है, कन्वर्ट रेंज में जाके यस कर देना है। अब यहाँ पर होम में आके क्लियर में आएंगे और क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे तो डेटा बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अब यहाँ पर देखो जब हम पेज लेआउट में आएंगे तो ग्रिड लाइन्स में यहाँ पर देखो सबसे पहले दिया है व्यू, यानी कि जो हमारी यहाँ पर सीट है, सीट में यहाँ पर जो रो और कॉलम दिखाई दे रहे हैं उनकी जो ग्रिड लाइंस हैं अगर यहाँ से टिक हटा देंगे तो बिल्कुल प्लेन सीट हो जाएगी। यहाँ पर हमको ये नहीं पता चलेगा कहाँ से रो है और कहाँ से कॉलम है। लेकिन जब इसमें काम करेंगे तो उसी तरीके से रो और कॉलम सारी चीज़ें होती हैं, बल्कि यहाँ पर केवल ग्रिड लाइंस जो होती हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। अगर इनको हम दिखाना चाहें तो व्यू पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर हम अपने डेटा को यहाँ पर कंट्रोल F2 करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो डेटा हमारा प्रिंट होगा यहाँ पर भी ग्रिड लाइन अभी प्रिंट नहीं हो रही हैं। हम चाहते हैं इस डेटा में जो ग्रिड लाइंस है वो भी प्रिंट हो, तो यहाँ पर ग्रिड लाइंस में देखो दिया गया प्रिंट ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है, फिर कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे डेटा तो प्रिंट हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ ग्रिड लाइंस जो हैं ये भी हमारे यहाँ
प्रिंट हो रही हैं। तो यहाँ पर ग्रिड लाइंस ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर देखो दिया है हेडिंग। हेडिंग क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पर रो नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 करके रो नंबर होते हैं। ABCDEFG जो दिया गया है ये हमारे क्या हैं, कॉलम नंबर हैं। हम चाहते हैं रो नंबर और कॉलम नंबर जो हैं ये यहाँ पर ना दिखाई दे, तो यहाँ पर हेडिंग में जो व्यू पे टिक लगा हुआ है ऐसे टिक हटा देना है, तो इसमें रो नंबर प्लस कॉलम नंबर दोनों नहीं दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पर टिक कर देते हैं तो सीट में रो और कॉलम नंबर दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम अपने डेटा को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने पर यहाँ पर रो नंबर कॉलम नंबर ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। अगर हम चाहते हैं प्रिंट करें तो वहाँ पर भी रो नंबर कॉलम नंबर दिखाई दे, तो यहाँ पर देखो दिया गया प्रिंट ऑप्शन। इस प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और कंट्रोल F2 प्रेस कर देंगे। तो कंट्रोल F2 जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कॉलम नंबर भी दिखाई देगा जैसे ABCD हो गया, रो नंबर भी दिखाई देगा जैसे 1 2 3 4 करके हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को सीट ऑप्शन से रिलेटेड जो चीज़ें दी गई हैं ये भी समझ में आ गई होंगी कि इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है अरेंज ऑप्शन। ये क्या है, तो अरेंज ऑप्शन जो होता है ये हमारा पिक्चर शेप यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड ऑप्शन है। जब हमने इंसर्ट टाइप में यहाँ पर पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, आइकन ये सारे ऑप्शन कंप्लीट किए हैं, तो ये ऑप्शन भी वहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए इन सभी ऑप्शन को यहाँ पर हम स्किप करते हैं। अगर आप लोगों ने पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप ये वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों को आते होंगे, तो इसीलिए इन ऑप्शन को यहाँ पर हम स्किप करते हैं। और जो हमारे नए ऑप्शन थे इन सभी चीज़ों को हमने देखा और इस वीडियो में हमने पेज लेआउट टाइप को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है कि पेज लेआउट टाइप क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। और अगले वीडियो में हम जानेंगे फार्मूला टाइप के बारे में कि फार्मूला टाइप क्या है, इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।